हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी ड्रामा फैमिली मूवी के बारे में जिसका नाम है द गर्ल विथ विंग्स। गाइस, मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक छोटे गांव में एक कपल को देखते हैं, डेविड और मॉरी। इनका कोई भी बेबी नहीं है और इनका हमेशा से एक बच्चे को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर डेविड खुद को हमेशा बिजी रखता है और वो बर्ड्स के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है। उनकी एरिया में हमेशा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते रहते हैं जिन्हें देखकर डेविड बहुत इंजॉय करता है। अब रोज की तरह जब एक दिन डेविड अपनी दूरबीन को लेकर बर्ड्स को देख रहा होता है, तभी उसके पास के एक ट्री से चिड़ियों की चहचहाने की एक आवाज़ आती है। पर ये आवाज़ बाकी आवाज़ों से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि इस बर्ड को मदद की ज़रूरत हो। तभी डेविड उस तरफ जाता है, तभी उसे एक हैरान कर देने वाली चीज़ दिखती है। डेविड को एक छोटी बच्ची देखती है जो बिल्कुल पक्षी जैसी होती है। वो एक लड़की थी। उसकी बाकी बॉडी तो ह्यूमन जैसी थी, लेकिन उसके हाथ परिंदों जैसे थे और उसकी बॉडी भी काफ़ी छोटी थी। अब ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत अच्छा लगता है। अब डेविड इसे घर ले आता है। जब डेविड मोरिया को इस पंछी को दिखाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये बर्ड एक लड़की है। डेविड कहता है कि मैंने इस तरह की स्पीशीज कभी नहीं देखी है, शायद ये बहुत रेयर हो। अब मौरी एक टोकरी लाती है और उसे वो उसमें रख देती है। यहाँ पर मौरी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बर्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो फिर या तो वो इसे जू में डाल देंगे या फिर वो इसे मार देंगे। लेकिन डेविड ऐसा नहीं चाहता था। डेविड चाहता था कि वो इसके बारे में और जाने, और हो सकता है कि इसे ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाएं और तब वो इसे जाने देगा। और इसके अलावा ये लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे, तो ये इस पक्षी को एक बच्चे की तरह रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। वो इसे बहुत प्यार देते हैं। आगे की स्टोरी में हम इस बर्ड को बर्डी करके बुलाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये कपल बर्डी के साथ काफ़ी बिजी रहने लगा है। मौरी बर्डी को फीड करने के लिए छोटी सी बोतल आती है और डेविड उसे चलने के लिए एक छोटा सा वॉकर बनाता है। लेकिन जब वो बर्डी को उसमें रखते हैं तो फिर वो नोटिस करते हैं कि उसके पंख अभी भी नज़र आ रहे हैं, और इसलिए मौरी उसके लिए सॉक्स काटकर ग्लव्स बनाती है और फिर वो दोनों इसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। अब जब वो घूम रहे थे तो बर्डी बाकी बर्ड्स को देखती है और वो चहचहाने लगती है। डेविड कहता है कि शायद बर्डी बात करना चाहती है, लेकिन मौरी कहती है नहीं, हो सकता है ये बाकी बर्ड्स को देखकर चहचहा रही हो। अब बर्डी को देखने के लिए मोहल्ले की बाकी औरतें आती हैं, पर यहाँ पर वो बर्डी का साइज देखकर हैरान रह जाती हैं। वो पूछती हैं कि तुम लोगों ने इस बच्ची को कहाँ से अडॉप्ट किया है। वो पूछती हैं कि ये बच्ची इतनी छोटी क्यों है, मगर मौरी इनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने लगे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी। अब तो वो इस छोटी टोकरी में भी नहीं आ रही थी। वो अभी तक बात करना नहीं सीख पाई है, बस वो बर्ड की तरह आवाज़ निकालती है। अब एक दिन मौरी देखती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है। वो इंसानों से ज़्यादा पक्षियों की तरह रहने की कोशिश। अब ये चीज़ मौरी को थोड़ा सा हर्ट कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बाकी इंसानों जैसा बिहेव करे, क्योंकि ये उसे अपना बेटी समझती थी। इसीलिए वो हमेशा उसे उड़ने से रोकती है और उसे इंसानों जैसा बिहेव करना सिखाती। खैर, यहाँ पर इनका भी बर्डी से लगाव बढ़ जाता है, लेकिन जाहिर है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल बर्ड जैसी ही है। एक दिन मौरी को ऐसा लगता है कि जैसे बर्डी उसे मॉम बुला रही हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, तो वो उसे और भी ज़्यादा वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करवाने लगती है। लेकिन बर्डी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन बर्डी सीढ़ियों से कीड़े खा रही थी। मौरी को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर उसे लगता है कि बर्ड्स के लिए ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसलिए वो उसके लिए प्लेट में कुछ कीड़े रखकर उसे फोक देती है ताकि वो इंसानों की तरह खा सके। लेकिन बर्डी इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। अब मौरी डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी, इसलिए वो उसे किसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर बर्ड में एक केज में दो पक्षियों को फड़फड़ाते हुए देखती है, तो वो भी फड़फड़ाने लगती है। तो इसके लिए मौरी उसे वॉशरूम ले जाती है ताकि वो वहाँ फड़फड़ा सके और उसे ये करते हुए कोई ना देखे। अब बाहर मौरी एक लड़की से बात करने लगती है और काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब बर्डी वॉशरूम से बाहर नहीं आती, तो जब मौरी दरवाज़ा खोलती है तब वो देखती है कि बर्डी वहाँ पर नहीं है। जब वो विंडो से देखती है तो उसे आसमान में बर्डी दिखती है।
मौरी बहुत उदास होती है और घर वापस आ जाती है। डेविड के आने पर मौरी उसे सब कुछ बता देती है। डेविड कहता है कि वो शायद ज़्यादा दूर ना गई हो, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें बर्डी दिखाई जाती है जो पास बाकी पक्षियों के साथ उड़ रही थी और ये टाइम उसके लाइफ के लिए सबसे अच्छा था। अचानक हवा के तेज झोंके से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी घर के रोशनदान से नीचे गिरकर किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है। लूसी को बर्डी के पंख बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो उससे पूछती है कि उसने ये पंख कहाँ से लिए हैं, और इसी बीच ये दोस्त भी बन जाते हैं। लूसी के डैड के पास उसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। अब मौरी और डेविड भी शहर आ चुके थे। वो रात में रुकने के लिए एक होटल जाते हैं और इधर लूसी बर्डी से ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है। लूसी बर्डी को एक ट्री के पास ले जाती है। बर्डी ट्री के ऊपर ही सोती है, लेकिन लूसी पेड़ के नीचे सो जाती है। इधर मौरी और डेविड होटल के सभी रूम बुक होने की वजह से वहाँ पर नहीं रुक पाते। घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुँच जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। दिन लूसी उन्हें बर्डी के बारे में बताती है। उन्हें बताती है कि पेड़ पर एक लड़की है जो बिल्कुल बर्ड जैसे दिखती है। डेविड और मौरी को लगता है कि ये बर्डी के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन जब डेविड वहाँ पर देखता है तब बर्डी वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से पहले ही उड़ चुकी थी। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब लूसी कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। अब यहाँ डेविड उससे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मौरी कहती है कि वो छोटी नहीं है और वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। और जब वो बस में चढ़ते हैं तो लूसी भी उनके साथ जाती है। इधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और वो एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है और लोगों को लगता है कि बर्डी वहाँ पर फंस गई है और वो लोग उसे उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायर ब्रिगेड को भी बुलाते हैं और जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तब वो उड़ जाती है और वहाँ के लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे उड़ाकर ले गया। अब ये बात वहाँ की न्यूज़ में फैल गई थी, जिसे डेविड भी देख लेता है। वो मौरी और लूसी के साथ उस फायर फाइटर मैक्स के घर जाता है और डेविड मैक्स को सब कुछ बता देता है कि बर्डी एक बर्ड है। मैक्स यकीन तो नहीं करना चाहता था, पर वो उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए मैक्स उन्हें बता देता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी और मैक्स खुद भी उनकी तरफ साउथ की तरफ निकल गया था। अब एक जगह उन्हें कुछ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और तभी उन्हें एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है और कोई चीज़ कुएं में जाकर गिरती है। ये लोग घबरा कर वहाँ पर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ये बर्डी हुई होगी। मैक्स की हेल्प पे लूसी कुएं में जाती है, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ बर्डी के कपड़े ही पड़े थे। बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग रात गुजारने के लिए एक होटल में जाते हैं। इधर लूसी को वहीं उस होटल में एक लड़का मिलता है जो कि किसी ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ था। लूसी जाके उसके पास बैठती है और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम बेन है। बेन बताता है कि जब वो सो रहा था तो उसे अपने बेड के नीचे से कोई आवाज़ आती है। ये लड़की बर्डी थी। ये लड़का लूसी को बर्डी के पास ले जाता है। अब ये तीनों वहीं बेड के नीचे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब इनकी आँख खुलती है तो वे डेविड और मौरी को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले बर्डी फिर से वहाँ से उड़ गई थी। अब वो लोग उसे फिर से ढूंढने के लिए जाने वाले थे, लेकिन लूसी अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बर्डी के बाद वही उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो फिर लूसी वहीं रह जाती है और फिर मौरी, मैक्स और डेविड बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही डेविड थक जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। मौरी और मैक्स भी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक नदी के किनारे अपनी रात गुजारते हैं और थोड़ी देर बाद डेविड नोटिस करता है कि बगल की ट्री पर बड़ी सारी पक्षियाँ चहचहा रही हैं। तो वो जाकर चेक करता है और यहाँ पर उसे बर्डी मिल जाती है। मैक्स उसे नीचे उतारता है और उसकी पट्टी भी करता है, जिसके बाद बर्डी फिर से वहाँ से उड़ जाती है। नेक्स्ट दिन मैक्स अपने घर वापस चला जाता है और डेविड और मौरी फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लोग समुंदर के करीब आ जाते हैं जहाँ वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मौरी और डेविड को भी ये समझ आ गया था कि बर्डी आज़ाद रहना चाहती है, वो उड़ना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं भी उन्हें कराहने की आवाज़ आती है। पीछे देखते हैं तो बर्डी पानी में गिर गई थी। वो बहती हुई बर्डी को बचाने के लिए जाते हैं। वो उन्हें घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। वो लोग बहुत खुश थे, तो उसी रात वो लोग पार्टी भी करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये देखकर उन्हें बुरा लगता है कि वो अपनी बेटी के फ्रीडम को रोक रहे थे। अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस देते हैं। बर्डी वहाँ से उड़ जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
गाइस हाल ही में मैंने एक स्लैफिश नाम की मूवी एक्सप्लेन की है जो काफ़ी अच्छी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस हाल ही सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।